बनिहाल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पहले बैच के तलबा ने अपनी 2 हफ्ते की इंटर्नशिप कामयाबी के साथ पूरी कर ली है। ये इंटर्नशिप हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए चिनाब वैली फार्मिंग प्रोजेक्ट में करवाई गई, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हर अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए जरूरी करार दी गई है। इसका मकसद है तलबा को जमीन से जुड़ी खेती और बागबानी की असली जानकारी देना। इंटर्नशिप के दौरान तलबा को जदीद खेती के तरीके, हुकूमत की स्कीमों और खुद रोजगारी के मौके के बारे में तफसीली से बताया गया। उन्होंने सिखाया गया कि किस तरह किसान नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और नौजवान स्टार्टअप के जरिए अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। खास तवज्जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर दी गई, जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तलबा की सलाहियत को बढ़ाने के लिए आइडिया पिचिंग वर्कशॉप और बिजनेस सिमुलेशन सेशंस रखे गए, जिन्हें उन्हें मार्केट की समझ, मुनाफे और नुकसान से जुड़ी असली दुनिया की तालीम दी गई। रामबन से ताल्लुक रखने वाले एक कामयाब कारोबारी और ट्रेनर जुबैर अहमद ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका भी सिखाया और तलबा को बताया कि कैसे वो अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। किसी के पास नहीं होती कि NEP 2020 के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानिहाल की तरफ से मुझे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भेजे गए थे, तो मैंने इनको 15 दिन का यहाँ पे इंटर्नशिप कोर्स जो है अपने फार्म पे कराया। मैंने इनको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में बताया और मैंने प्रैक्टिकली इनको दिखाया। पहले हमने बोर्ड पे समझाया कि चीज़ों को कैसे क्या किया जाता है, उसके बाद मैंने फाइनली इनको फील्ड में लाया और फील्ड में लाने के बाद इन्होंने खुद चीज़ें वो की जो ये कभी किताबों में पढ़ते थे या कभी वीडियोस में देखते थे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है हमारे बच्चे जो यहाँ से सीख कर गए वो है कि हम लैंड को कम और प्रोडक्शन को ज़्यादा कैसे लाएंगे। अगर हम आज के टाइम में देखेंगे हमारी जो लैंड है दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है। तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पे कंसेप्ट हाई डेंसिटी का आ गया है, चाहे आप एग्रीकल्चर में चले जाए या आप हार्टिकल्चर में चले जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन इनको 8 या 10 किस्म की फार्मिंग सिखाई, लेकिन उनमें से जो मेजर रहा वो रहा हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट आता है। तो ये अब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से NEP 2020 के तहत ज़रूरी करार दिया गया है कि जो बच्चे 5th सेमेस्टर में जब पहुँचेंगे तो उनको ये कोर्स करना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा यह है कि पहले तो थ्योरी बच्चे पढ़ते रहते हैं, डिग्री करके चले जाते थे, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, फील्ड नॉलेज कुछ नहीं होता था। अब ये जो 2 हफ्ते का कोर्स है, ये कोर्स करने से बच्चा फील्ड में जाकर सीखता है, देखता है, मुशाहिदा करता है और मकसद यही है कि बच्चों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ रिलेट किया जाए, उसके बारे में जानकारी हासिल हो जाए। हम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने जो है बहुत वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करना है वो सीखा। पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होता था कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टेक्सचर या जो है pH लेवल सॉइल का। यहाँ पे आके हमने वो भी सीखा और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी, क्लोनल रूट स्टॉक्स के बारे में सीखा कि पहले जो सीडलिंग से प्लांट्स उगाए जाते थे वो ज़्यादा विग्रस होते थे, आज जो है वो डिवॉल्व होते हैं, उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, स्पेस कम लेते हैं। हमने यहाँ पे कीवी के बारे में भी पढ़ा। तो हम यहाँ पे जो है इंटर्नशिप की पर्पज़ से यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और किस तरह से जो है हम एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में जो है मॉडर्न फार्मिंग कर सकते हैं और जिससे कि जो है हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। और यहाँ पे आके हमने जो हमारे यहाँ पे ट्रेनर जुबैर सर थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बोला।